अब एप्लीकेशन ओपन करें। सबसे पहले नंबर पे एक्सेल वाली एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम डाटा टैब पे जाते हैं। तो डाटा टैब में एक्सटर्नल डाटा मीन कि आउटसाइड से आपने डाटा उठाना है और डिफरेंट फॉर्मेट की जो फाइल्स होंगी, लाइक एक्सेस डाटाबेस फाइल है, नेट से डायरेक्टली उठाना है, आपने कोई टेक्स्ट फाइल लेनी है, उसमें से डाटा अगर यहाँ लेकर आना है तो ये एक्सटर्नली होता है। अभी जैसे हमने एक्सेस में से जो है लेना है डाटा, तो एक्सेस फाइल आप सिलेक्ट करें और इसको आप ओपन करें और ओके करेंगे तो उस फाइल में जितना डाटा देखें यहाँ पे आ गया। ये अब कनेक्शन क्रिएट हो रहे हैं। क्या क्रिएट हो रहे हैं अभी आप देखते जाइए आगे। अब मैं दोबारा जाता हूँ डाटा में। अब मैं फ्रॉम वेब यानी नेट से कोई डाटा उठाता हूँ। ये देखेंगे यहाँ से अब आप इसको जो है गो करें और यहाँ पे जो चीज ओपन होगी, अब आपका जो टेबल है, कोई टेबल पड़ा है ऑनलाइन नेट पे, आप वो यहाँ लेकर आना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, तो फिर आप यहाँ पर वो एड्रेस देंगे उस टेबल वाला, वो यहाँ पर टेबल आपका शो हो जाएगा। ये आप नेट से उठा रहे हैं, ये नेट से, ठीक है ना, यहाँ पर वो शो हो जाएगा। तो आप यहाँ से इंपोर्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जब आप इंपोर्ट करवाएंगे तो यहाँ पर वो सारा डाटा शो हो जाएगा। अब ये यहाँ पर जो है इसको जो है मेरे ख्याल में वो कनेक्ट नहीं कर रहा। नेट कनेक्टेड है इसके साथ। देखिए अभी ये चीज यहाँ पे लोड हो रही है, ये लोड हो रही है। अब ये जब आपका पूरा टेबल यहाँ पे जो है आप एड्रेस देंगे, पूरा टेबल यहाँ पे लोड हो जाएगा। ये इंपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। किस पे? जब इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए अब यहाँ कनेक्शन क्रिएट होगा। ये अब इंपोर्ट कर रहे हैं डाटा, वो नेट वाला डाटा यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। कनेक्टिंग सर्वर आगे समझ, यानी वो नेट पे जो भी टेबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा ऑनलाइन। ओके करें। ये देखिए गेटिंग डाटा गेट कर रहा है पास। अब हमने कोई टेबल ओपन नहीं किया था, हमने तो सिंपल एक पेज लिया था ना, तो ये वो वाला डाटा जो यहाँ पे गेट कर रहा है। अब नेटवर्क स्लो है, इसी वजह से ये सारा काम कर रहा है। अच्छा चलें, जितनी देर में ये लोड होता है हम ना टेक्स्ट फाइल का डाटा उठाते हैं। ये देखिए फ्रॉम टेक्स्ट पे आने, टेक्स्ट फाइल डेस्कटॉप पे रखी थी हमने, उसमें मैंने कितने रिकॉर्ड करवाए थे? 2 3। इसको इंपोर्ट करवाएं, यहाँ से जो है नेक्स्ट करें, यहाँ पे स्पेस दें ऐसे, ठीक है, ओके करें, नेक्स्ट, फिनिश कर दें, ओके कर, आ गया डाटा। तो अब देखें जी कितने कनेक्शन क्रिएट हुए हमारे पास? 3 कनेक्शन। एक हमने एक्सेस फाइल से डाटा उठाया है, दूसरा हमने नेट से उठाया है और तीसरा टेक्स्ट फाइल। तो ये यहाँ पर आपके जो है कनेक्शन शो हो रहे हैं। ये देखें जी कितने कनेक्शन है। एक आपकी SDF वाली फाइल है, एक आपका नेट से जो भी ब्लैंक है, कोई डाटा नहीं आया, और दूसरा ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये कितने कनेक्शन है? 3 कनेक्शन। अच्छा अब देखिए हमने करना होता है, अब जब हम जो बिहाइंड फाइल्स पड़ी हैं, आउटसाइड फाइल, उनमें अगर हम डाटा चेंज करेंगे तो क्या यहाँ पे भी चेंज होगा? बताएं बताएं, होगा या नहीं होगा? होगा कैसे? जब आप उसको रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे देखें इस फाइल में मैं एक और रिकॉर्ड इंटर करता हूँ, ठीक है, इसको सेव करवा देता हूँ, ये सेव हो गया। अब आप एक्सेल वाली फाइल ओपन करें, यहाँ पे ये रिफ्रेश करेंगे तो पूछेगा कि कौन सा आप रिफ्रेश करना चाहते हैं कनेक्शन, उसको इंपोर्ट कर देंगे। तो ये देखो आ गया। इसी तरह अगर वो डेटाबेस वाली फाइल में आप चेंज करते हैं, वहाँ अपडेट करते हैं कोई न्यू रिकॉर्ड, ये यहाँ पे आप उसको भी जो है अपडेट कर सकते हैं। ये नेट वाला डाटा नहीं आ रहा, यहाँ पे स्लो कनेक्शन है इस वजह से। तो समझ आई ये एक्सटर्नल डाटा की। ये फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये भी दूसरी फाइल्स, SQL सर्वर है, यानी ये फॉर्मेट है फाइल्स की। अगर इन फॉर्मेट में भी अगर आपका कोई डाटा पड़ा है फाइल्स में से तो वो भी आप उठा सकते हैं। आई समझ? ये है हमारे पास गेट एक्सटर्नल डाटा और उसके कनेक्शन। अगर कनेक्शन की बात करें यहाँ पे तो ये देखिए ये 3 कनेक्शन है। आप यहाँ से इनको रिमूव भी कर सकते हैं, इनको यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। यानी आप ये अब जैसे नेट वाला हमारा नहीं हुआ, इसको आप रिमूव कर दें तो आपका कनेक्शन रिमूव हो जाएगा।